सोचिए आपको एक दिन के काम के लिए $1000 यानी करीब 83,000 रुपए ऑफर हो। काम भी आसान सा लगे। एक शहर से दूसरे शहर जाकर एक बैग उठाना है और पुलिस स्टेशन के बाहर रख देना है। आप शायद सोचेंगे, वाह, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। लेकिन जब आप वो बैग खोलें और उसमें पेंट के डिब्बे की जगह एक बम मिले, एक ऐसा बम जिसे आपके हैंडलर दूर बैठे बैठे एक फोन कॉल से उड़ा सकते हैं, तब आपको एहसास होगा कि आप एक आसान काम नहीं बल्कि अपनी मौत का सामान ढो रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के उस खौफनाक पहलू की जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कम ही दिखाई देता है। यह कहानी है एक शैडो वॉर की, एक खुफिया जंग की, जिसमें रूस अब यूक्रेन के ही युवाओं को पैसों का लालच देकर अनजाने में सुसाइड बॉम्बर बना रहा है। और यह सब हो रहा है आपके और हमारे फोन में मौजूद एक ऐप टेलीग्राम के जरिए। यह कहानी है 19 साल के ओलेह की। पूर्वी यूक्रेन का रहने वाला, बेरोजगार और हाल ही में एक बच्चे का पिता बना। ओलेह को पैसों की सख्त जरूरत थी। टेलीग्राम पर जॉब्स वाले चैनलों को खंगालते हुए उसे एक पोस्ट दिखी। एक आसान काम के बदले शानदार पैसे। एक क्यूरेटर या कहें हैंडलर ने उसे संपर्क किया। पहले छोटे मोटे काम दिए गए, जैसे अपने शहर के कोर्ट, पुलिस स्टेशन की तस्वीरें खींचो। इस काम के लिए ओलेह को क्रिप्टो में $50 मिले भी। यह पहला कदम था उसे जाल में फंसाने का। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी एसबीयू के मुताबिक यह रूस की खुफिया एजेंसियों का मॉडस ऑपरेंडी है। वो पहले युवाओं को टारगेट करते हैं, खासकर उन्हें जिन्हें पैसों की जरूरत हो या जो किसी नशे की लत में हो। पहला स्टेप, छोटे मोटे आसान लगने वाले काम देना, जैसे फोटो खींचना या पोस्टर चिपकाना। दूसरा स्टेप, भरोसा जीतना। ये हैंडलर अक्सर युवाओं की भाषा में बात करते हैं, दोस्ती गांठते हैं और खुद को रूस का एजेंट नहीं बल्कि युद्ध से तंग आ चुका यूक्रेनी बताते हैं। तीसरा स्टेप, जब शिकार फंस जाए तो दांव बढ़ा दिया जाता है और अगर कोई मना करे तो शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। उसे धमकी दी जाती है कि उसके पिछले काम का सबूत एसबीयू को दे दिया जाएगा। एक केस में तो एक लड़की के फोन में मैलवेयर भेजकर उसकी निजी तस्वीरें हैक कर ली गईं और उसे काम जारी रखने के लिए ब्लैकमेल किया गया। ओलेह ने जब आगजनी जैसे खतरनाक काम से मना किया तो उसने उस हैंडलर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन पैसों की जरूरत बनी हुई थी। कुछ हफ्तों बाद अलेक्जेंडर नाम के एक दूसरे हैंडलर ने उससे संपर्क किया। इस बार ऑफर बड़ा था, $1000, और काम था रिवने शहर जाकर एक बैग उठाना जिसमें पेंट था और उसे पुलिस स्टेशन के बाहर स्प्रे कर देना था। ओलेह को यह काम अकेले करने में डर लगा तो उसने अपने दोस्त सरही को साथ ले लिया। $500 बांटने का वादा किया गया। दोनों दोस्त रिवने पहुंचे। अगली सुबह हैंडलर ने उन्हें एक लोकेशन भेजी। एक गैराज के पास टायर के अंदर एक काला बैग और एक सफेद प्लास्टिक का बैग रखा था। हैंडलर ने सख्त हिदायत दी, बैग खोलना मत, सीधे पुलिस स्टेशन जाओ। पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर दोनों अलग हो गए। सरही नजर रख रहा था और उसे शक हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उधर ओलेह, उसको हैंडलर फोन पर निर्देश दे रहा था। उसने ओलेह से कहा कि सफेद बैग से बॉक्स निकालो और पुलिस स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ो। यहीं ओलेह को कुछ गड़बड़ लगी। उसने घबराकर बॉक्स खोला और उसके होश उड़ गए। अंदर पेंट नहीं बल्कि तारों और एक मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ एक देसी बम था। वो एक अनजाना सुसाइड बॉम्बर बनने जा रहा था। वो कांपते हुए पास के एक पुलिस वाले की तरफ भागा और चिल्लाया कि उसके पास बॉम्ब है। और तभी एसबीयू के एजेंट्स ने दोनों दोस्तों को दबोच लिया। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एसबीयू को इस हमले की भनक पहले से ही थी। दरअसल ठीक 3 दिन पहले रिवने में ही एक ऐसा ही हमला हो चुका था जिसमें एक 21 साल का लड़का मारा गया था और 8 सैनिक घायल हुए थे। एसबीयू ने बताया कि हैंडलर अलेक्जेंडर फोन पर ओलेह को लाइव देख रहा था। बम वाले बॉक्स में एक छोटा सा कैमरा भी लगा था। उसका प्लान था कि जैसे ही ओलेह भीड़भाड़ वाली जगह पर पहुंचेगा वो बम से जुड़े फोन को कॉल करके उसे उड़ा देगा। इससे ओलेह की तो मौत होती ही, साथ में पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद कई और लोग भी मारे जाते। लेकिन एसबीयू तैयार थी। उनके पास सिग्नल जैमर जैसी तकनीक थी जिससे उन्होंने हैंडलर के कॉल को बम तक पहुंचने से रोक दिया और एक बड़ा हादसा टल गया।
एसबीयू के मुताबिक साल 2024 की शुरुआत से अब तक 700 से ज्यादा लोगों को ऐसे मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 1/4 नाबालिग हैं। सबसे छोटी तो ओडेसा की 11 साल की बच्ची है। इस ट्रेंड को रोकने के लिए एसबीयू अब स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक कर रही है और एक चैटबॉट भी बनाया गया है जहां ऐसे किसी भी संदिग्ध ऑफर की जानकारी दी जा सकती है। जैसा कि एक अधिकारी ने बताया कि मुफ्त का पनीर सिर्फ चूहेदानी में मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस जो ये खतरनाक टैक्टिक्स यूक्रेन में टेस्ट कर रहा है, क्या वो इन्हें यूरोप के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करेगा? पश्चिमी देशों में पहले से ही रूस से जुड़े आगजनी और तोड़फोड़ के मामले सामने आ रहे हैं। एक यूक्रेनी सोर्स का कहना है कि यूक्रेन रूस के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। वो यहाँ चीजें टेस्ट करते हैं और फिर उन्हें पश्चिमी देशों में लागू करते हैं। और ओलेह और सरही का क्या हुआ? उनकी जान तो बच गई, लेकिन अब वो जेल में है। उन्हें 12 साल तक की सजा हो सकती है। ओलेह की गर्लफ्रेंड ने उससे और अपने बच्चे से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। जब उसने अपने माता पिता से बात की तो उनका जवाब बस इतना था, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे फोन के अंदर, दिमाग के अंदर और समाज के सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाकर भी लड़ा जाता है। पैसों का लालच और एक गलत फैसला किसी की भी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।